प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत के बाद विजयवासन विधानसभा में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे थे। दिल्ली के विजयवासन विधानसभा में विशाल भंडारे का आयोजन कृष्ण धाम पर किया गया। ये कार्यक्रम कांग्रेस के दिग्गज नेता मनोज भारद्वाज के द्वारा कराया गया था। मनोज भारद्वाज पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मतलब मैं नहीं, मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब परिवार से जुड़े हुए हैं और आज आए मेरे लिए तो भगवान के जैसे आए। और मैं आज दिल से एक बधाई देने जाने वाला था वहाँ पे घर पे, बस प्रियंका जी के जीतने की। वायनाड में जो प्रियंका जी इतनी भारी मतों से जीती है, मैं उसकी बधाई देने जा रहा था। पर आज मेरे भगवान खुद चल के मेरे घर आए और बधाई वो लेके गए, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मेरे कोई शब्द नहीं है कि जो मैं बोलूं, जो आज वो आए। और मैं चाहता हूं मेरा परिवार या मेरे जितने भी मेरे रिश्तेदार सब लोग हैं कि प्रियंका जी तो आज आ गई पार्लियामेंट में अपनी और हमारी और गरीबों की बात रखने के लिए। आपको सबको पता है प्रियंका जी का जो बोलना है, जो लोगों के लिए समर्पित भाव है। अब मैं चाहता हूँ रॉबर्ट साहब भी हमारे आए और मैं कहूँ दिल्ली से इलेक्शन लड़े। ये इतने सच्चे और इतने ईमानदार आदमी हैं, इनके बारे में जो कोई बातें करें, पर आज हर गरीब के, हर जन हर जो भंडारा है या मंदिरों में जाके या पूजा पाठ, हर डेली एक भंडारा या पूजा के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, इनके यहाँ कुछ नहीं है, कोई धर्म की कोई बात नहीं है। सेवा करते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। तो मेरी दिल की इच्छा है कि रॉबर्ट साहब भी हमारे आए और पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाए। इस कार्यक्रम में रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी तो मैं समाज सेवा कर रहा हूं और अगर राजनीति में लोगों की सेवा करने का मौका मिला तो मैं राजनीति में भी आऊंगा। वहीं इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर भी हमला बोला। मैं बहुत खुश हूं वायनाड की जनता से कि उन्होंने प्रियंका को भारी बहुमत से जिताया, एक रिकॉर्ड तोड़ा है, एक रिकॉर्ड बनाया है और प्रियंका हर कोने तक पहुंची थी वायनाड के। और उनको मुझे पता है कि जो भी वायदे किए हैं, जो भी उनकी जो समस्याएं, उसका ज़रूर वायदे पूरे करेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। और अब वो उनकी आवाज़ है संसद में और अब उनके वजह से ही सांसद के रूप में देखेंगे और उनकी आवाज़ जो है बुलंद करेंगे। और जो भी बीजेपी जिस मुद्दों के बारे में, जो असल वाले मुद्दे हैं देश के, उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहती है, प्रियंका ज़रूर उठाएंगी, जैसे राहुल ने उठाया है। और राहुल को और मजबूत होंगे राहुल प्रियंका के साथ वहाँ संसद में, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी और मजबूती है। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम यहाँ भंडारा कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो हमेशा करते आए हैं, और बहुत खुशी का अवसर है। अगर राजनीति में सेवा करने का अवसर देखा जाए तो क्या कोई प्लान बना है आपने, कब पहुँचेंगे आप राजनीति में? सबका यही कहना है, पर मैं पहले तो हमेशा मैं बोल रहा था कि जब प्रियंका आएंगी संसद में तो उसके बाद मैं अपने सक्रिय राजनीति में आने की सोचूंगा। पर मेरा सेवा चलता है, चाहे मैं राजनीति में हूँ, संसद में हूँ या नहीं, मेरा सेवा चलता रहेगा। और जहाँ लोगों को लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूँ या उनके एरिया में कुछ बदलाव ला सकता हूँ, तो मैं उसमें ज़रूर शामिल होऊंगा। और लोगों की पुकार होगी, लोगों की डिमांड होगी, तब मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में भी पेश आऊँगा। तो बैलेट पेपर को लेकर यात्रा जो करी है, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? ये है कि देखिए, जो अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के रिज़ल्ट आए हैं, तो लोगों का जो मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का, कि उनका भरोसा उठ रहा है कि ये जो ईवीएम जो हैं, कुछ 99% बैटरी बची हुई है, किसी में 66% बची हुई है। तो जो ये इस तरीके के हैं कि ईवीएम बदले जा रहे हैं या क्या हो रहा है, तो उनका भरोसा ज़रूर उठा हुआ है कि ईवीएम का जो मेथड है वो ठीक नहीं है। और जितनी मेहनत उन्होंने की थी बाहर निकल के वोट करने की हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तो उनको लग रहा है रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। और उनको यही है कि जो मेथड इस्तेमाल होता है वोटिंग करने का, उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो भरोसा है ईवीएम में, थोड़ा अभी उनका, लोगों का, जो मेरा अनुभव है उनसे सीखने का, कि वो ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। प्रियंका जी के लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो काफ़ी संख्या में जो है बिल्कुल जीत हासिल की है, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि जो प्रियंका आज संसद के रूप में कल दिखेंगी ओथ के बाद, जो भी उनकी
डिमांड है या जो भी उनसे वायदे किए गए हैं वो उनकी बात बुलंद होगी। वो अब उनका परिवार वायनाड में भी है तो वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनके दुख और सुख में शामिल होंगे और मैं ज़रूर बहुत खुश हूँ और उनका आभारी हूँ कि सब ने मेहनत करके प्रियंका को भारी बहुमत से जिताया है। ये जीत किसको देते हैं, किसके साथ शामिल करना चाहते हैं जीत? नहीं, प्रियंका की मेहनत है, उन्होंने देखा है बहुत समय से और पूरे गांधी परिवार का देखा है कि राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। उन्होंने देखा है कि गांधी परिवार ही है जो लोगों के लिए बातचीत करता है, बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी बात बुलंद करते हैं। तो अभी यही जो भी मुद्दे बीजेपी छुपाने की कोशिश करती है वो अब आवाज़ उठेगी और ज़रूर प्रियंका, मुझे पता है, बहुत समझदार हैं, निडर हैं। वो आंखों में सवाल पूछेंगी, जो भी, चाहे मोदी जी हों या शाह जी हों या कोई भी हो, उनसे आंखों से आंखें मिलाकर पूछेंगी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और बेरोजगारी के लिए, और जो असल मुद्दे हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। मनोज भारद्वाज ने कहा कि वो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये भंडारा हमारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वायनाड की जनता ने हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को सांसद चुना है, तो ये भंडारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम और हमारी पार्टी लगातार देश और समाज के लिए काम करती है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।